हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपके लिए लाए हैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज जो इंटर के लिए है। और हमने जो अपवर्तन के लिए ली थी, तो ये क्या उसे है, मानव नृत्य के लिए। इसके बाद हम आगे की लाएंगे, देखते रहिएगा रेगुलर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला। ये न्यूमेरिकल सीरीज है। निकट दृष्टि दोष से, इसको हटाओ, पहले इसको लिखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या करना है, क्षमता ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्षमता का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f का सेंटीमीटर में। अगर हम बात करें मीटर में तो 1/f, ये क्या हो गया मीटर में। अगर हम बात करते हैं उत्तल के लिए तो पॉजिटिव होती है। अगर अवतल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। आई होप आपको इतना पता होगा मीटर, ठीक। तो क्वेश्चन बात करता है क्या, कौन सी है। सबसे पहले 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस के लिए उत्तल लेंस की क्षमता। अब उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस नहीं पॉजिटिव। 100 सेंटीमीटर यानी अपॉन एफ, पी निकालना है तो एफ रुपये। तो क्या करना है, क्षमता ज्ञात करना है। फोकस दूरी भी कितनी है, 100 है, तो यानी कि 100/100 कट गया, आंसर आ गया 1 डायोप्टर। यानी कि जो P का मान आ जाएगा प्लस का 1 डायोप्टर, जो क्षमता का मात्रक होता है 1 डायोप्टर। अगर यहीं पे अवतल लेंस की बात करते हैं तो P बराबर माइनस का 100/f करते, यानी 100 कट जाता, आता माइनस का 1 डायोप्टर। आई होप इतना आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जैसे बात करते हैं क्वेश्चन की, निकट दृष्टि दोष से, एक जरा कायदे से समझना है इसको, अच्छा है, ये लॉजिकल है थोड़ा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है। निकट दृष्टि से पीड़ित एक उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना पड़ेगा। यानी समझो कि अगर वो देख सकता है, कितनी दूरी तक देख सकता है, 1 मीटर की दूरी तक वो देख सकता है, अधिक से अधिक। यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, इसकी दूरी 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या तो हम चाहो तो ये लिख सकते हैं। यानी अगर यहाँ तक वो है, मान लीजिए ये व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे एक वस्तु रखी है, तो इतनी दूरी तक अगर वो रखा होगा तो वो देख सकता है। अगर मान लिया आपकी वस्तु यहाँ पे अगर रख दो दूसरी से, तो क्या इसको देख लेगा, नहीं देख सकता, क्योंकि जो वो अधिकतम 1 ही मीटर की दूरी तक देख सकता, 1 मीटर से अधिक दूर देख ही नहीं सकता। तो अब उसको ऐसा मतलब लेंस लगाए, हम कैसा लेंस लगाए, इसकी आंखों में हमको ऐसा लेंस लगाना है कि ये जो अनंत पे रखी है वस्तु, मान लिया अनंत पे रख, क्योंकि टहलने जाएगा, कहीं भी रखी है वो, कहीं मान लिया कोई यहाँ पे रखी है, कोई दूर रखी है, अब कहीं भी रखी हो सकती है उसको देखने के लिए। लेकिन वो देख कितना सकता, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ऊपर तो देख ही नहीं सकता ना। अब 100 सेंटीमीटर यानी कि उसको ऐसा लेंस लगाओ उसकी आंखों में कि वो जो दूर स्थित, मान लिया अनंत पे रखी है वस्तु, वो कहाँ पे बन जाए, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की दूरी पर बने, तभी वो स्पष्ट उसे देख सकता है। समझ गए कि नहीं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो जो वो देख सकता है, यानी कि ये v का मान है, माइनस का 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या कहो माइनस का 1 मीटर। अब रखी वस्तु कहाँ होना चाहिए, अनंत पे, यानी कि u बराबर माइनस का इनफाइनाइट। अब फोकस हमें चाहिए तो लगा दीजिएगा 1/f बराबर 1/, होता क्या है v माइनस 1/u, ठीक। तो 1/v का मान कितना है, माइनस का 100 सेंटीमीटर, एक में भी चला सकते हो, एक रख तो एक ही आएगा, और ये माइनस का 1/इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट तुम जानते हो क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ रख दीजिएगा। तो 1/f बराबर माइनस का 1/100, तुलना करोगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर। अवतल लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस उसको लगाना पड़ेगा। अब चाहो तो इसको ये भी ले सकते हो, माइनस का 1 मीटर। समझ गए, दोनों आपको ये समझ में आ चुके होंगे। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। खत्म। अब देखो हम बात जो करते हैं
इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा दूसरा न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा है, लॉजिकल है, बस तुमको एकदम सिंपल भाषा में एक इसकी जो थ्योरी है निकट दूर, और बस उसको आपको क्या करना है, समझना है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वही क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि क्या कह रहा क्वेश्चन उससे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित अधिक से एक व्यक्ति अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, किरण आरेख भी बनाना है। यानी कि एक बात बताओ, पहले निकट है तो सीधी सी बात ऐसे जान जाए कि वो अवतल लेंस होना चाहिए। यानी दूर हम बोल रहे हैं निकट अवतल, दूर उत्तल होता है। यानी अगर दूर है तो उत्तल होगा, अगर निकट है तो वो अवतल होगा। ठीक, अब वो फिर कह रहा है अधिक से अधिक कितना मीटर देख सकता है, 5 मीटर। यानी अगर बात समझो कि अगर ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे एक वस्तु ए बी तक की है, ये वस्तु को देखने के लिए यानी कि वो 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, इससे ऊपर देख नहीं सकता। ठीक, इससे ऊपर तो देखेगा ही नहीं, समझ गए कि नहीं। क्या देख सकता है, नहीं, वो पहले कही दिए से है कि अधिक से अधिक वो कितना देख सकता है, 5 मीटर। 5 मीटर से अगर ऊपर वस्तु तुमने रख दी तो वो दिखेगी, इसको नहीं, ये नहीं देख सकता। कम रखो तो दिखेगी, क्योंकि इसका जो मतलब दूर बिंदु कहाँ है, 5 मीटर पर है, समझ रहे हो कि नहीं। तो होना तो यानी इससे ऊपर तो देखे नहीं, कम पे देख सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, देख सकता है तो किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा और किरण आरेख। अब एक बात बताओ, जो स्पष्ट दृष्टि की अगर हम बात करें न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि इससे दूर रखी, मान लिया अनंत पे वस्तु को रखी है, हमको वो देखनी है, तो ऐसा लेंस लगाएं कि जो इसकी 5 मीटर की जो दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की क्या हो जाए, यानी कि 5 मीटर जो है वही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसके लिए मान लो कितना 25 सेंटीमीटर पे हो जाए, मतलब अगर समझो तो ये होता है लॉजिक। तो 5 मीटर की दूरी देख सकता है ये, 5 से ऊपर तो देखेगा नहीं। तो यानी कि यू अब कितना होगा, अनंत पे मान लिया एक भी वस्तु की, यानी ऐसा लेंस लगाएं कि जो ये अनंत पर, अब मान लिया कि ये ए बी डैश वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है, तो ऐसा इसकी आंखों में लेंस लगाएं कि ये वाली जो वस्तु है कहाँ बन जाए, यहाँ पे बन जाए, तभी उसको साफ दिखेगी। समझ गए कि नहीं। तो यानी कि अगर हम बात करें कि v का मान कितना है, -5 मीटर, समझ गए। हाँ, और u का मान कितना है, इनफाइनाइट। फिर आपको लगा लीजिए क्षमता निकालनी तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, -5 प्लस ये माइनस रखो तो 1/इनफाइनाइट। तो हम बता चुके हैं कि 1/इनफाइनाइट 0 होता है, ये 0 होगा। तो 1/f बराबर हो गया -5 मीटर, यानी कि f बराबर -5 मीटर आ गया। ठीक, अब ये आ गया। अब p बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 100/f। ठीक, क्या होता है 100/f। हाँ 100/f। f का मान कितना है, f का मान कितना है 5 मीटर। तो ये हो गया 100/5 माइनस का काट दिया, कितना आ गया 20 डायोप्टर। तो क्षमता आ गई माइनस की 20 डायोप्टर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो जो क्षमता हो गई कितनी हो गई 20 डायोप्टर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी देखो 1 मिनट और थोड़ा एक मिस्टेक ये हो गई है कि ये क्षमता मीटर में है, तो हम ये नहीं लगा सकते। हम क्या लगाएंगे, p बराबर लगाएंगे 1/f लगाएंगे, ठीक ना। अगर सेंटीमीटर में थी तो लगाते वो, ठीक। तो 1/- ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ -5। अब लगाया 0.5 बढ़ाया 0, तो 5 दूनी
10, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर, यानी इतनी फोकस दूरी का लेंस उसे प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब देखो बनाना क्या है तुम्हें, किरण आरेख। देखिए जब किरण आरेख बनाओगे कैसे बनाओगे, इधर बना के तुम्हें बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने ये एक अवतल लेंस है, कैसा है अवतल लेंस, ठीक। ये हमने एक मुख्य अक्ष बना दिया। अब ये किरणें चल रही हैं, जरा समझ लो। अब देखो अवतल लेंस करता क्या, किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। अब जरा इनको आगे बढ़ाइएगा, बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया इसका फोकस, यानी कि जो तो ये कितने हैं, ये 5 मीटर की दूरी, ये बनना चाहिए प्रतिबिंब, ठीक है। उसका यहाँ पे आ जाए फोकस, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तब उसको क्या करना चाहिए, तब इसे स्पष्ट दिखाई देगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। को पेपर में तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फिगर वाला। क्या कहेगा, फिगर बनाओ, ठीक है। तो फिगर की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन है। यानी ये हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, करा एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। किससे पूरी पीड़ित है वो, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित। अब दूर है तो समझ लो उत्तल है, इसमें प्लस आना है, सब बात खत्म। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी देख सकता है, कम से कम। जरा समझना क्वेश्चन, यानी कि जैसे वो एक व्यक्ति है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, मिस्टेक हो गया था अभी, यहाँ पे एक वस्तु भी रखी है, यानी वो इतनी दूरी को क्या कर सकता है, स्पष्ट देख सकता है, कम से कम। क्या कर सकता है ये, तो कम से कम मतलब जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि 40 सेंटीमीटर की दूरी क्या है, वो कम से कम देख सकता है। अब बात करते हैं क्या करें, इस दोष को दूर करने के लिए लेंस किस प्रकृति का होना चाहिए, फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता, हाँ मतलब क्षमता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक बार बताओ, ये देख कितनी सकता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे देख सकता है। अब जब ये देखो 40 सेंटीमीटर, मतलब देखो ये इतनी, यानी इतने तक देख सकता है। अब वस्तु भी कहाँ रखी है, 40 पर। देखिए जो क्वेश्चन है 3 नंबर बचा है और एक और बचा है 4 ही। करा एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर तक देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए लेंस की प्रकृति होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करनी है। देखिएगा जैसे मान लो कि एक वस्तु है, वस्तु नहीं, ये एक व्यक्ति है, ये ए बी वस्तु रखी है, कितनी 40 सेंटीमीटर दूरी पर। यानी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये जो व्यक्ति है, ए बी वस्तु है, 40 सेंटीमीटर कम से कम इतनी दूरी पर देख सकता है। यानी इसका देखा, इसका निकट बिंदु कितना है, 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये 40 से ऊपर कम से कम 40 पर देख सकता है। 40 से अधिक देख लेगा, लेकिन 40 से अगर नीचे वस्तु रख दी तो तुम देख नहीं सकते। और मानव की जो स्पर्श की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, आप इतना जानते हैं। तो यानी ऊपर तो देख लेगा, लेकिन अगर मान लिया 39 सेंटीमीटर रख दी तो क्या देख पाएगा, नहीं देख सकता ना, समझो। मान लिया कि 30 पे रख दी तो क्या देख पाएगा, नहीं देख पाता ना। तो हमको ये कमी इसको दूर करनी है, समझ गए कि नहीं। दूर की तो देखेगा लेकिन निकट की देख नहीं सकता, समझे कि नहीं। 20 पे रख दिया तब भी ये देख नहीं पाएगा, समझ गए कि नहीं।
अब कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, हमें पता है। चलो ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसका निकट बिंदु, यानी कि हम इसकी आंखों में ऐसा लेंस लगाएं, कैसा लेंस लगाओ, ऐसा लगाओ कि इसका जो दूर 40 सेंटीमीटर भी अगर वस्तु पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने, 25 सेंटीमीटर बने। मतलब लॉजिक ये देखो, जैसे हमने कहा कि अगर कोई भी वस्तु, जैसे अगर 25 सेंटीमीटर पर भी अगर वस्तु रखी है, देखो फिर से एक बार समझो, उसका निकट बिंदु 40 सेंटीमीटर है। अगर हम होती कितनी स्पर्श की न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर भी अगर वस्तु रखी है, ठीक, तो उसको ऐसा लेंस लगाओ कि वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक, देखिएगा, तो यानी कि u का मान अब कितना मान लो, यहीं से u हो गया 25 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक, अब v का मान तुमको पता है कि देख कितना सकता है, 40 सेंटीमीटर। अब लगा दो 1/f बराबर 1/v, यानी कि -40, और ये हो गया तुम्हारा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/25। सही से लिख लो, 1/25 माइनस 1/40, गुणा एलसीएम एक साल मिले। ठीक, इधर गुणा करो, 40 माइनस 25/25 चक्को 100, ये हो गया 100, 1 जीरो हो रहा, तो कितना बचा, 15/100 यानी 1000। ये हो गया एफ, फोकस दूरी आ गया कहाँ में, सेंटीमीटर, ये बन गया सेंटीमीटर। ठीक, चाहो तो काट लो इसको, काटा कितना आ गया तुम्हारा, 5×15 यानी 3 ओह रुको, अब इसको पलटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये 1/f है, अब किसे पलट देंगे, तो काट दिया, 5×15 5 दूनी 10, तो ठीक, कितना बन गया तुम्हारा 200। अब कितना आ गया तुम्हारा नीचे 200। अब इसको कितना ही रख दो, सेंटीमीटर, ये हो गया एक आंसर। अब तुम्हें क्षमता चाहिए, तो P बराबर होता क्या है, 1/f, तब इसको भी पलट दो, ये बन जाएगी P यानी 200/3 डायोप्टर। ठीक, तो कितना, यानी कि कहने मतलब उसे उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब ये है कि वो देख सकता